वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक पिंड की गति, इस चैप्टर का अगला स्लाइड हमने बनाया है प्रक्षेप के ऊपर। प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है देखते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को फेंकते हैं या किसी दूसरी जगह तक विस्थापित करना चाहते हैं तब हम उसे प्रक्षेपित कर देते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है, ठीक है। इस बॉल को हमें इस समतल ग्राउंड पर इस स्थिति तक पहुंचाना है। इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम इस पर जो बल लगा रहे हैं वो सीधे इसी दिशा में लगाएं, जिससे कि ये बॉल जो है वो रोल करते हुए यहाँ पर घूमते हुए यहाँ तक पहुँच जाए। अब इस तरह पहुँचने में हमें होने वाली जो हानि है वो क्या कहलाती है? घर्षण। मतलब जब हम इसे धुरकाकर या रोलिंग करके फेंकेंगे तो ये बहुत जल्द रुक जाएगी। यदि ये दूरी काफ़ी अधिक दूरी पर हो तो ये बॉल शायद वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगी। तो ये है कौन सा वाला घर्षण? दो सतहों के आपस में टकराने के कारण उत्पन्न होने वाला घर्षण, है ना। तो ये कांटेक्ट सरफेस वाला फ्रिक्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार के फ्रिक्शन का मान बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा तरीका ये है कि हम इस बॉल को इस प्रकार से फोर्स लगाएं कि ये कुछ हवा में उछलते हुए यहाँ तक पहुँचे। हो सकता है इससे भी दूर चली जाए, लेकिन ये भी एक तरीका हो सकता है। इस तरीके में जो कांटेक्ट सरफेस पर लगने वाला घर्षण है वह हट जाएगा, क्योंकि पिंड केवल एक है, वहाँ पर सतह नहीं है, ये हवा में गति कर रहा है। तो इस मोशन को हम कहते हैं प्रक्षेपण, ठीक है। जनरली क्रिकेट मैच में एक फील्डर बॉल को दूसरी जगह तक फेंकने के लिए इसी प्रणाली का उपयोग करता है। यदि आप फुटबॉल देखना पसंद करते हैं तो फुटबॉल में यदि व्यक्ति सीधे सीधे किक मारता है तो बॉल ऐसी भी जा सकती है, और जब वो इसे ऊपर उठाकर फेंकना चाहता है तब इस प्रकार से किक मारता है कि बॉल हवा में जाए। तो बॉल के उदाहरण से हम प्रक्षेपण को बहुत आसानी से समझ पाए हैं। प्रक्षेपण करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें आपने एक शब्द बहुत अच्छे से सुना होगा, मिसाइल। मिसाइल को हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेपास्त्र। तो ये प्रक्षेपास्त्र क्या होते हैं? जिन्हें फेंक कर या चलाकर दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, प्रक्षेपास्त्र कहलाते हैं, है ना। तो ये मिसाइल के निर्माता, या कहना चाहिए मिसाइल मिशन के जनक हमारे देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो राष्ट्रपति भी रहे हैं, उन्होंने इसमें काफ़ी योगदान दिया था। और मिसाइल के अलावा पुराने युग की बात करें तो इस प्रकार से धनुष से तीर चलाने का जो सिस्टम था वो भी क्या था? एक प्रक्षेपास्त्र था, ठीक है। तो ये एक प्रकार का प्रक्षेपास्त्र कहलाएगा। आप जानते हैं कि वेपन्स दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है शस्त्र और एक कहलाता है अस्त्र। इनमें से एक को हाथ में रखकर चलाया जाता है और दूसरे को फेंक कर चलाया जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली कौन सा अस्त्र है कौन सा शस्त्र है इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ हम प्रक्षेपण की बात कर रहे हैं एक जनरल गेंद की, ठीक है। तो अब इस गेंद की जो गति है वह कैसे परिवर्तित हो गई, उसका अध्ययन हम कैसे करने वाले हैं। वो होगा कुछ इस प्रकार से कि जब कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसे कहते हैं लीनियर मोशन या रेखीय गति, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन या रेखीय गति, इसका जो अध्ययन है वो थोड़ा आसान होता है। लेकिन जब वस्तु किसी प्लेन में गति करने लगती है, किसी क्षेत्र में गति करने लगती है जिसमें दो दिशाएं हों, x और y,
जैसे कि हम एक कैरम बोर्ड देखते हैं, कैरम बोर्ड में जो गोटियां होती हैं वो इस प्रकार से गति करती हैं कि वो एक प्लेन में बनी रहें। ठीक है, तो ये कैरम बोर्ड में बहुत सारी गोटियां होती हैं, ये कहीं भी जा सकती हैं, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। इस प्रकार से उनका एक सतह पर ही मूवमेंट होता है। यदि एक बर्तन में चींटियाँ छोड़ दी जाएं तो उन चींटियों की जो गति होगी वह भी क्या होगी, द्विविमीय गति, द्विविमीय या 2 डायमेंशनल। ये क्या कहलाता है, 1 डायमेंशनल, तो ये हो गया 2 डायमेंशनल। तो जब भी हम किसी वस्तु को प्रक्षेपित करते हैं तब वह भी 2 दिशाओं में मोशन करने लगती है। पहली दिशा होती है हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज दिशा और दूसरी होती है वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर दिशा, जिसे हम कहते हैं वर्टिकल। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम यह भी जानना चाहेंगे कि इसे किस तरह से फेंका जाए कि ये अधिक से अधिक दूरी तय कर पाए। आप अभी न्यूज़ चैनल में देखते होंगे कि हर एक देश ऐसी मिसाइल का निर्माण करना चाहता है जो दूर से दूर किसी दूसरे देश पर जाकर फूटे या इस प्रकार से हमला करे कि यदि ये चाइना है तो ये जाकर अमेरिका तक प्रहार करने वाली मिसाइल बनाए। कोरिया है तो कोरिया भी अमेरिका तक की जाने वाली मिसाइल, हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करने वाली मिसाइलें बनाना चाहते हैं। तो ये दूरी अधिक कैसे हो? अब मिसाइल में तो कुछ मात्रा में फ्यूल होता है, बारूद होती है ना, जो उसे आगे बढ़ाने के लिए ताकत देती है। ठीक है, तो वो एक अलग उसका विज्ञान है। यहाँ पर हम केवल बॉल की बात कर रहे हैं, तो इसे जो हम प्रारंभिक वेग या प्रारंभिक इम्पैक्ट देने वाले हैं केवल वही उसकी गति का कारण होगा, उसकी ऊर्जा का केवल वही इम्पैक्ट एक स्रोत होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसे किस कोण से प्रक्षेपित करें कि ये अधिकतम दूरी तय करे, जबकि हमारी इनिशियल वेलोसिटी एक समान हो। तो अब हम इसके लिए कुछ डेरिवेशन करेंगे। उस डेरिवेशन में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम निकालेंगे। पहली चीज़ होगी उड्डयन काल। यानी कितने समय तक वस्तु हवा में रहती है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी अधिकतम ऊंचाई, कि किस मैक्सिमम हाइट तक हमारा प्रक्षेप्य गया है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी क्षैतिज परास, मतलब उसने कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, तो इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 चीज़ें हमें निकालना है। उड्डयन काल को हम कैपिटल T से प्रदर्शित करेंगे, अधिकतम ऊंचाई को कैपिटल H से और क्षैतिज परास को कैपिटल R से। इसको रेंज भी बोलते हैं, है ना, किस रेंज, किस बिंदु से किस बिंदु तक ये दूरी तय करने वाला है, तो वह हो जाएगी उसकी क्षैतिज परास। अब इसे बनाने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो उस डायग्राम को हम बना लेते हैं। इस प्रकार से हमने डायग्राम बनाया है। इसमें इस प्रक्षेपण बिंदु से प्रक्षेप को हमने प्रक्षेपित किया है। ठीक है, प्रक्षेप मतलब एक कण या जो पिंड जिसे हम प्रक्षेपित कर रहे हैं। अब प्रक्षेप वेग क्या होता है? जिस प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपण किया गया है वो प्रक्षेप वेग कहलाएगा। जिस कोण से प्रक्षेप को प्रक्षेपित किया है वो प्रक्षेप कोण कहलाएगा। और प्रक्षेप जिस पथ पर आगे बढ़ेगा वह प्रक्षेप पथ कहलाएगा। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है,
प्रोजेक्टाइल मतलब वो पार्टिकल जो गति कर रहा है, ठीक है। प्रोजेक्शन वेग होता है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी होती है, प्रोजेक्शन एंगल होता है, और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो आपको परवलयाकार आकृति दिख रही है, ये एक गोलाकार आकृति या वृत्ताकार आकृति नहीं है, ये क्या है, एक परवलयाकार है। परवलय मतलब होता है पैराबोला, ठीक है। तो प्रक्षेप का जो प्रक्षेप पथ होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसमें प्रारंभिक बिंदु या प्रक्षेपण बिंदु है O, अंतिम बिंदु जो है वो है A। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, क्षैतिज परास, जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अधिकतम ऊंचाई को हम कैपिटल H से प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि किस बिंदु तक है, बिंदु B तक। यहाँ पर हम बिंदु C मान लेते हैं, ठीक है। BC जो है अधिकतम ऊंचाई होगी H के बराबर, और OA जो है वो क्षैतिज परास होगी R के बराबर। इनके मान हम निकालेंगे। अब बात करते हैं जो प्रारंभिक वेग है उसकी। तो प्रारंभिक वेग दो दिशाओं में विभक्त है, एक x दिशा में x अक्ष के सापेक्ष, और दूसरी दिशा है y अक्ष के सापेक्ष। तो y अक्ष मान लेते हैं हमारा ये रहा, ठीक है। तो ये है y अक्ष। x अक्ष के सापेक्ष इसकी गति का, प्रारंभिक वेग का जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, u cos थीटा, और y अक्ष की दिशा में इसकी गति का या प्रारंभिक वेग का जो कंपोनेंट हो वो क्या होगा, u sin थीटा। हमें ये दोनों चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम जैसे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स करते थे, बल को उसके अवयवों में विभक्त करते थे, वैसे ही हम दो परपेंडिकुलर लंबवत दिशाओं में इसके प्रारंभिक वेग को विभक्त करते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि गति के द्वितीय समीकरण से विस्थापन क्या होता है। गति के द्वितीय समीकरण से विस्थापन का सूत्र होता है S = ut + 1/2 at का स्क्वायर। यहाँ पर u का मान क्या है, अब हम यदि ऊंचाई निकालना चाहें तो हम उसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, यदि दूरी निकालना चाहें तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले सकते हैं। प्रथम समीकरण यदि हम देखते हैं तो गति के प्रथम समीकरण के अनुसार v = u + at। अब प्रारंभिक बिंदु हमारा O है, जहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी को मान लेते हैं u sin थीटा, क्योंकि हम केवल वर्टिकल डायरेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें अंतिम बिंदु O माना है, और अंतिम बिंदु माना है B। अंतिम बिंदु B पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वस्तु ऊपर की ओर जाएगी, जिससे उसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली कम होती जाएगी। इसलिए यहाँ पर त्वरण का मान भी क्या होगा, -g। इन वैल्यूज़ को यदि हम यहाँ पर रख देंगे तो v का मान हो गया 0। u वर्टिकल दिशा में u का मान क्या है, u वर्टिकल बराबर है u sin थीटा। तो यहाँ पर रख देंगे u sin थीटा, और एक ही जगह क्या रखना है, -g × t। तो यहाँ से u sin थीटा को इधर ही रहने देते हैं, t × g को हम पक्षांतर कर देते हैं, तो gt बराबर u sin थीटा या t बराबर u sin थीटा अपॉन g। अब देखिए बिंदु O से लेकर B तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना है, t। तो उसी प्रकार बिंदु B से बिंदु A तक लगने वाला समय भी कितना होने वाला है, स्मॉल t, क्योंकि जो परवलय होता है वो सिमिलर होता है। जितना प्रोजेक्टाइल का पाथ इधर है उतना ही प्रक्षेपण पथ इधर भी है। तो इसीलिए जो कुल समय अंतराल होगा
वो हो जाएगा t बराबर 2 स्मॉल t, इसलिए कैपिटल T बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g। तो समय अंतराल के लिए पहला समीकरण हमने स्थापित कर लिया है, t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g। अब हमें देखना है कि क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए हम एवरेज